बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी इरफान अली मुजम्मिल। आज इस लेक्चर में हम बटन्स के बारे में सीखने वाले हैं। जावा प्रोग्रामिंग में किस तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। बटन्स को क्रिएट करने का हमारे पास जो सिंटैक्स होगा बिल्कुल सिंपल है। जे बटन, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल न्यू जे बटन। यहाँ पे वो मैसेज जो बटन पे डिस्प्ले होगा। देखते हैं ज़रा इसे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। यही पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये तमाम पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमने फ्रेम को क्रिएट करना था। तो फ्रेम क्रिएट करने के लिए मैंने जे फ्रेम से एक क्लास को एक्सटेंड किया, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और वो 4 बेसिक ऑपरेशन जो तमाम जो हमारे क्लासेस थी, जो तमाम ऑब्जेक्ट्स थे उनमें मौजूद थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करना है। बटन जो है इसे क्रिएट करने के लिए पहले हमें इसकी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा और ये लाइब्रेरी फाइल इसकी यहाँ पे जिसे हम पैकेज कहते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अगर अब हम इसे रन करें तो ये बटन हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। बटन डिस्प्ले नहीं होगा। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड का फंक्शन यूज करना पड़ता है और ऐड यहाँ पे जाके नेम चेंज कर लेते हैं बटन का। हम यहाँ पे रख लेते हैं माय बटन। तो अब ये जो माय बटन था इसे यहाँ से हमने पास कर देना है इस ऐड के फंक्शन को। अब अगर हम चेक करें तो अब ये स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। देखें मैसेज। इस तरीके से हम बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं और बटन्स क्रिएट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें काम है वो ये है कि बटन ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। रीजन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो हमारा जे बटन था इसे हमें इस कंस्ट्रक्टर से बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये बाहर डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि अब हम इसे किसी और फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे लफ्जों में इस कंस्ट्रक्टर से बाहर भी इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और जो ये बटन था उस बटन का नाम जो था माय बटन, अब हम यहाँ पे माय बटन डॉट एड एक्शन लिसनर इस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो ये ऐड एक्शन लिसनर है ये क्या करता है। ऐड एक्शन लिसनर और यहाँ पे हमने इसे हम दिस का मतलब क्या कि यही जो हम यूज कर रहे थे इसी का ऑब्जेक्ट हम इसे पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जिस तरह से हम इंसान सुनने के लिए अपना कान इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह से जो ये बटन है जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद उसका एक किसी और जगह पे कोड लिखा हुआ होगा, उस कोड के साथ लिंक करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने पास करना है दिस। दूसरी चीज यहाँ पे अब हमें इसी क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। इस क्लास ने इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर और एक्शन लिसनर की जो क्लास है, जो पैकेज है, वो भी ऐड करना पड़ेगा।
अब देखें हमने यहाँ पे एक्शन लिसनर का जो पैकेज था वो भी इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे इसी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर भी यूज कर लिया। यहाँ पे हमने ऐड एक्शन लिसनर। अब इस कंस्ट्रक्टर से बाहर आके हम एक फंक्शन बनाएंगे, ओवरराइड करेंगे हम इस फंक्शन को, पब्लिक वाइड। इसका जो नेम है फंक्शन का वो है एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे हम इसे अब एक पैरामीटर पास करेंगे, और जो पैरामीटर है हमारा वो है एक्शन इवेंट। तमाम जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक्शन इवेंट और ये दूसरी चीजें, ये सारी हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, और इन क्लासेस को यूज करने के लिए हमें इनके पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। देखें अब फिर हमने उसका पैकेज जो था वो इंपोर्ट यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे एक्शन ए स्मॉल लिखना था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फंक्शन का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करते हैं, जे लेबल। जे लेबल के बारे में लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जे लेबल, और इसका नाम रख लेते हैं माय लेबल। जे लेबल की जो पैकेज था वो इंपोर्ट कर लेते हैं। साथ ही जो बटन था, इस बटन के बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं कि माय लेबल, LABEL, माय लेबल इक्वल टू जे लेबल। और फिलहाल इसमें हम स्पेसिस सिर्फ प्रिंट करवाते हैं, यानी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले ना हो, और इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं माय लेबल को। अब अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन कोई भी नीचे लेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लेबल में स्पेसिस को डिस्प्ले करवाया था। अब हम क्या करते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ये मैसेज है यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे माय लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, यानी कि माय लेबल का जो टेक्स्ट था उसे हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का मैसेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम इरफान अली। जब तक हम इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे आई एम इरफान अली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो देखिए यहाँ पे कोई भी चीज हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मैसेज पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम इरफान अली। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है हमारे बटन्स को सीखने के लिए। बटन्स को सीखने के लिए तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये कि हमने हमारी क्लास थी उस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी वो हमारी एक्शन लिसनर को। दूसरी चीज हमने जे बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जे बटन के ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने ऐड एक्शन लिसनर को कॉल करना है। ऐड एक्शन लिसनर कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म का जो फंक्शन था उस फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड कर देना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।